भगवान ही त्रसित और त्रिषित चित्त की प्यास को बुझा सकते हैं। ऐसी वाणी उनके मुख से निकल रही है। और देव ऋषि नारद, कौन है देव ऋषि नारद? एक जगह टिकते नहीं हैं। कदाचित नारद की ही तरह हमारा मन भी है, वो भी कहाँ एक जगह टिकता है। न जाने कितनी वृत्तियां मन में, चित्त में उमड़ गुमड़ के जैसे आसमान में बादल छा जाते हैं, ऐसे हमारे मन में जाने कितने विचारों के बमंडर उठते हैं और हमारा मन हमें कहीं टिकने नहीं देता। यत्र तत्र सर्वत्र। और ये चारों दिशाओं से सत्य का अन्वेषण करने के द्योतक सनत कुमार इस भागवती संगीता की महिमा गाते गाते उन्होंने कहा कि देव ऋषि, ये कथा जीवंतों का ही उद्धार नहीं करती, ये तो मृत्यु को प्राप्त और प्रेतत्व को उपलब्ध ऐसे जीवों को भी धन्य और कृतार्थ करती है। तो उन्होंने गोकर्ण जी का आख्यान सुनाया। आत्मदेव नाम के एक बड़े परम भागवत विद्वान, उनके पास मान्यता थी समाज की, समाज उनको सम्मान देता था। लेकिन बड़ा विचित्र है जीवन, बड़ा विचित्र है प्राणी का जीवन, इसमें सब कुछ तो सब कुछ कभी होता ही नहीं। कभी धरती होती है, कभी आसमान होता है। हाँ, विद्वान के पास ऐश्वर्य नहीं होता, ऐश्वर्यवान के पास विद्वता नहीं होती। जो बुद्धि से बड़े कुशाग्र है उनको रूप नहीं मिलता, और जिन्हें रूप मिल जाता है वो महामूर्ख सिद्ध कभी कभी हो जाते हैं। इस संसार में सबको कभी पूर्ण मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन नहीं मिलती और कभी आसमां नहीं मिलता। अधूरेपन का नाम ही संसार है। और या फिर ये हमारा मन है ऐसा जो हमें जीवन भर कुछ न्यूनता का दर्शन करवाता है। ये तो है पर ये नहीं, ये तो मिल गया पर ये शेष है, और ये जो शेष है उसी के लिए छटपटाहट है, उसी के लिए व्याकुलता है, उसी के लिए बेचैनी है। अब इतना हो जाएगा तो बस हो जाएगा, बस थोड़े 4 कदम और चलेंगे, इसे पालेंगे उसे पालेंगे, ऐसा हो जाएगा। और जब यूं हो जाएगा और जब ऐसा कर लेंगे तब फिर सब ठीक हो जाएगा। बस यही वो वंचना है जो मन हमारे साथ खेलता है, यही वो वंचना है। और जो वंचना समझ गया वो धन्य हो गया। इसलिए हम लोग एक बात गीत गाया करते हैं कि मन की चालाकी जान गए, हम अपने को पहचान गए। और कदाचित हम ये देख सके कि मेरे अधूरेपन का कारण मेरा अधूरापन नहीं है, मैं तो सदा पूर्ण था। मेरा मन मेरे साथ चतुराइयां खेल रहा है, मेरा मन मुझे मृग मरीचिका में फंसा रहा है। और वो मृग मरीचिका जिसमें मृग दौड़ता है, रेगिस्तान की रेत में जिसे जल दिखाई देता है, और वो उस जल को पाने के लिए दौड़ता है। और जब वो उस गंतव्य तक पहुंचता है तो जल और दूर दिखाई देता है, वो फिर उसको पीने के लिए दौड़ता है। और जब वहां पहुंचता है तो जल और दूर दिखाई देता है। और इसी दौड़ में मृग अपने प्राणों को बचा नहीं पाता, प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। ये मृग मरीचिका, ये कैसा अद्भुत शब्द है। हमारी भाषा कितनी समृद्ध है। कभी विचार किया आपने कि मृग तृष्णा का शिकार मृग ही नहीं होता, हम सब भी मृग तृष्णा के शिकार लोग हैं। हमें भी लगता है यश कुछ और होता, धन कुछ और होता, वैभव कुछ और होता, घर जरा बड़ा होता, गाड़ी थोड़ी और बड़ी होती, गहने जरा कुछ ज्यादा होते, मान्यता है तो पर इतनी नहीं जितनी होनी चाहिए। हाँ? यही मन का तमाशा है। और कदाचित इस तमाशे को दिखाने वाले मन ने हमें स्वयं तमाशा बना दिया, हम स्वयं एक तमाशा बन गए। इस मन की वंचना जो समझता है, जो जानता है, वो सुरखरू, वो मुक्त हो जाता है। और आत्मदेव
साधन संपन्न है, विद्वान है, लेकिन कभी कभी विद्वता भी काम नहीं आती कामना के सामने। कामना पैदा हो गई, पुत्र की कामना पैदा हो गई, संपत्ति तो है पर संतान नहीं। और कदाचित ऐसी संपत्ति का रक्षण कौन करेगा जब संतान ही नहीं है। और संतान की लालसा ने आत्मदेव को दीनहीन बना दिया। वे बेचारे इतने व्याकुल हुए कि उन्हें लगा जीवन व्यर्थ है, जीवन नश्वरता को प्राप्त हो जाना चाहिए। ये तो मृत्यु का मैं अगर समागम कर लूं तो मुझे इस वंचना से मुक्ति मिल जाएगी। तो जंगल में गए थे तो एक महात्मा मिल गए, कोई मार्गदर्शक मिल जाए ना तब भी जिंदगी बढ़िया हो जाती है, तब भी जिंदगी एक नई दिशा पा जाती है। और ऐसे समय में जैसे मन जब हमें दरिद्र बना दे, मन हम पर हावी हो जाए, जब हमारी बुद्धि अस्त व्यस्त हो जाए। आपको पता है घर की अस्त व्यस्तता शोभा देती है क्या? बोलो ना। बहुत सारी घर की गृहिणियां ऐसी होती हैं कि कपड़े उतार 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 के वॉशरूम के दरवाजे के पीछे की खूंटी पे टांगती रहती हैं। वो जाने कितने कपड़े, कपड़े पे कपड़े, कपड़े के कपड़े, न जाने कितने वस्त्र इधर उधर अस्त व्यस्त। घर तो है पर बिल्कुल अजायब घर है, कहीं कुछ इधर पड़ा है, कहीं कुछ उधर पड़ा है। और जिनके घर ऐसे हैं उनको समझ लेना चाहिए कि उनके घर ही अस्त व्यस्त नहीं है, उस घर के रहने वाले लोगों की बुद्धि अस्त व्यस्त है। जिनकी बुद्धि अस्त व्यस्त होती है उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और उनके घर की पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। बुद्धि स्थिर हो, बुद्धि निश्चयात्मक हो, बुद्धि निखरी हुई हो, बुद्धि ठहरी हुई हो, बुद्धि शुद्ध हो। और बुद्धि 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 क्या? मन बुद्धि से नियंत्रित हो। कभी विचार किया आपने? हाँ, एक और विचार किया आपने? यहाँ आत्मदेव की जो पत्नी है ना, उनका नाम है धुंधली। आपने कथा तो बहुत बार सुनी होगी ना। आत्मदेव जी की धर्म पत्नी का नाम धुंधली है। और आपको धोखा कब होता है बताओ? प्रकाश पूरा है, आपको साफ साफ चीजें दिखती हैं, और बहुत गहरा अंधेरा है तब भी फिर कुछ दिखता ही नहीं है। लेकिन कुछ का कुछ दिखता है, ये प्रकाश या अंधेरे में नहीं, जब धुंधल का होता है तभी कुछ का कुछ दिखता है। तभी ठूंठ में भूत दिखता है, तभी रस्सी में सर्प दिखता है, तभी गड़बड़ होती है। जब ना पूरा प्रकाश होता है ना पूरा अंधकार होता है, इसको धुंधलका बोलते हैं। और कदाचित ये बाहर कुछ थोड़ी बहुत धोखे दे देगा, लेकिन कल्पना करो जिनकी बुद्धि ना प्रकाश में है ना अंधेरे में है, वो स्वयं धुंधली है। क्या है? बोलो ना, क्या है? बुद्धि। ये पत्नी नहीं है, ये धुंधली, बुद्धि का नाम है ये धुंधली। और आत्मदेव कुछ नहीं, ये जीव आत्मा की कहानी चल रही है। ये कथा किसी दूसरे की नहीं है शक्ति वालों। ये जो भागवत की कथा है ना, ये कथा बीच बीच में हमारा अपना भी दर्शन करवाती है हमको। अरे एक और सवाल मुझे एकदम याद आ गई ये बात कि भाई आप भी पत्नी वाले हो, ठीक है ना? पत्नी है ना आपकी? भारतीयों की पत्नी क्या कहलाती है जी? पत्नी, खाली पत्नी। बोलो ना, बोलो। जब तुम परिचय देते हो अपनी सहधर्मिणी का तो क्या बोलती? ये मेरी धर्म पत्नी है। अरे ऐसा परिचय अपने सगे भाई के लिए दे के देखो कि ये मेरा धर्म भाई है, तो देखो कैसे कचहरी में खींच के ले जाएगा कि दुष्ट कहीं के, मैं तेरा सगा हूं और तू मुझे धर्म भाई बता रहे। हाँ, आपका कोई सगा होता है लेकिन फिर किसी पे आपको प्यार आ जाता है, आप उसको धर्म का बना ले। धर्म भाई, धर्म बहन, धर्म माता, धर्म पिता। यानी जो सगा नहीं है, जो बनाया गया है वो है धर्म पिता, धर्म भाई, धर्म बहन।
और ये जो है आपके पल्ले पड़ी है, ये इसको आप पहले से ही धर्म भाई कहते हो, धर्म पत्नी कहते हो ना, तो मन में सवाल नहीं पैदा होता कि ये धर्म पत्नी है, यानी ये बनाई हुई पत्नी है, तो फिर सगी वाली कहाँ है, असली भी तो कहीं होगी। ये सवाल नहीं पैदा हुआ मन में, कभी नहीं हुआ? अरे पैदा करो सवाल, आज मैं पैदा कर रही हूँ सवाल कि जब बनाए हुए धर्म भाई, धर्म पिता, धर्म बहन होती है, तो ये तो बनाई हुई है धर्म पत्नी, तो फिर सगी कहाँ है, असली वाली कहाँ है? वो भी तो कहीं होनी चाहिए। वो भी है, उसका परिचय है आपको, असली वाली का। और ये पुरुषों के लिए ही नहीं मैं कह रही, ये स्त्रियों के लिए भी कह रही हूँ। और पुरुष स्त्री तो शरीर का नाम है, इस शरीर में रहने वाली चेतना को ही पुरुष कहा जाता है, क्योंकि शरीर पुर है और इस पुर में रहने वाला जीवात्मा ही पुरुष कहलाता है। और हर पुरुष को पत्नी तो चाहिए और सगी वाली चाहिए। बताइए कहाँ से मिलेगी? बहुत सुंदर हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, आदौ विजित्य विषयान मदमोह राग द्वेषादि शत्रुगण माहरत योग राज्यम ज्ञात्वामृतं समनुभूत परात्म विद्या कांता सुखावत गृहे विचरन्ति धन्य। वाह क्या बात है, क्या बात है। हमारे ऋषियों ने जो प्रसाद दिया है ना, उसकी तुलना नहीं हो सकती, वो अतुलनीय है। हम सबके पास सगी पत्नी है। आदौ विजित्य विषयान मदमोह राग, बोध पूर्ण दैविक बुद्धि ही हमारी पत्नी है। न किसी के साथ भागेगी, न छोड़ के जाएगी, न पहले मरेगी। बोध पूर्ण दैविक बुद्धि पत्नी है हमारी। और ख्याल रखिएगा, और ये मन पुत्र है आपका। और अगर आपने अपनी पत्नी के हाथ में अपने पुत्र का हाथ थमा दिया है और कहा जाओ पुत्र जगत का मेला देख के आओ, वो मेला देख के तो आएगा पर मेले में खोएगा नहीं, घर वापिस आएगा। क्योंकि आपकी पुत्र के का हाथ आपकी पत्नी के, आपकी जागृत बुद्धि के हाथ में आपके मन की लगाम है। आदौ विजित्य विषयान मदमोह राग, जिसने जीत लिया देशादि शत्रुगण। कौन है शत्रु? राग द्वेष, देशादि शत्रुगण माहरत योग राज्यम ज्ञात्वामृतं समनुभूत परात्म कांता सुखावत। कांता सुखावत, वो पुरुष बहुत सुखी होता है जिसकी पत्नी अनुकूल होती है, सदाचारिणी होती है, जागृत होती है, सौमनस्यता की स्वामिनी होती है, व्यवस्थित होती है, निश्चयात्मक होती है। कांता सुखावत गृहे विचरन्ति धन्या, वो धन्य है जिसने राग देश को जीत लिया, जिसने अस्त व्यस्तता पे अंकुश कर लिया, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है, पवित्र हो गई है, अब कोई धुंधल का नहीं है। आत्मदेव व्याकुल है, पुत्र नहीं है। महात्मा मिल गए, उन्होंने कहा तेरे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। ये बोले कि आप तो भाग्य बदल सकते हैं, भावी मेट सके त्रिपुरारी। आप तो भावी भवितव्यता, आप तो भाग्य, आप तो बदलते, आप तो किस्मत बदल सकते, आप तो मेरी नियति नहीं लिख सकते। आप तो साधु हैं, और साधु प्रसन्न हो जाए तो फिर वो क्या नहीं दे देगा, आप तो मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि तेरा पुत्र तुझे दुख देगा, तुझे संताप देगा, तुम्हारी कीर्ति मिट्टी में मिला देगा, तुम्हारा बुढ़ापा खराब कर देगा, तुम्हें मरने के लिए विवश कर देगा। तो ये आत्मदेव ये कहते हैं वाह वाह वाह, इसका मतलब होगा तो मुझे दुख देगा, इसका मतलब होगा ना, मुझे चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे संतान चाहिए।
ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मृग को दूर सुख दिखाई देता है जल के रूप में। महात्मा ने फल दिया, आत्मदेव ने आके अपनी पत्नी को दिया। पत्नी धुंधली है, फल तो लिया पर फल खाया नहीं। अपनी बहन को बुलाया, राम मिलाई जोड़ी कंधा एक कोड़ी। वो कहती है देखो तुम्हारे जीजा जी को क्या हो गया, बुढ़ापे में पता नहीं कौन से बाबा जी को पटापटू के ये फल ले आए और ये कह रहे हैं मैं खा लूं और मैं पुत्रवती बन जाऊंगी। अब आप देखो इस उम्र में बच्चा पेट में रखना कितनी मुश्किल बात है ना। और इतनी सुंदर हूं मैं, इतना सौष्ठव, इतना सुंदर, इतना सुघड़, इतना व्यवस्थित शरीर है मेरा। संतान को जन्म दूंगी तो अंग गात सब ढीले पड़ जाएंगे, सारी सुंदरता, सारा रूप मिट्टी में मिल जाएगा। और फिर ये भी तो सुनो तुम, पेट वाला बाहर ही नहीं निकला सुखदेव भगवान की तरह, तब मैं क्या करूंगी। और फिर ये भी तो सोचो कि अगर गांव में डकैती पड़ गई और डाकू आ गए, बिना पेट वालियां तो भाग जाएंगी, मैं इतना बड़ा पेट लेके कैसे भागूंगी। फिर ये भी तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसे प्रसंग में ननदे तो आके डेरा डाल ही लेती है, मैं तो चारपाई पे पड़ी होंगी और वो सारा का सारा माल समेट के ले जाएगी। ये भी तो सोचो कितनी आफतें हैं, कितनी पीड़ा, कितना दुख, कितना दर्द। अब उसकी बहन कहती है तू तो इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर रही है, ऐसा होता नहीं है। सुखदेव की तरह 12 साल तक कोई पेट में नहीं रहता, 9 महीने में जन्म हो जाता है। अरे तुझे बच्चे को जन्म नहीं देना, छोड़ो, ये फल गैया को खिला देते हैं। तुझे बच्चा नहीं होता तो इसीलिए दुखी है, मुझे हर साल होता है मैं इसलिए दुखी हूँ। थोड़ा पैसा वैसा दे दे अपने जीजा को और बस अपना बच्चा तुझे दे दूंगी। अब हेरा फेरी हो गई। शक्ति वालों, आत्मदेव के घर में मुंबईया फिल्मों जैसी हेरा फेरी हो गई और उन्हें पता ही नहीं चला। और इसने वो फल गैया को खिलाया और स्वयं कह दिया मैंने खा लिया, और कह दिया फिर थोड़े दिनों बाद मैं तो गर्भवती हो गई हूँ। पेट में तकिए वकिए बांध के उसने ऐसा ड्रामा किया कि भोले वाले आत्मदेव को पता ही नहीं चला। और समय आने पर उसकी बहन ने उसके पार्श्व में आके बच्चे को लेटा दिया, कांसे की ताली बजाई और कहा वाह वाह आत्मदेव के घर में पुत्र हो गया। आत्मदेव तो रीझ गए, प्रसन्न हो गए, वाह वाह मुझे पुत्र हो गया। और इतने में किसी ने आके बताया कि गौशाला में खड़ी गौ माता को भी पुत्र हुआ है, पूरा शरीर मनुष्य का और कान गाय के कान जैसे। अरे महात्मा आ गए, बोले ये तो गोकर्ण जी महाराज है, ये तो गोकर्ण जी महाराज है, ये तो गोकर्ण जी महाराज। धुंधली ने कहा मेरे पुत्र का नाम तो मैं रखूंगी, कोई बाबा बाबा नहीं रखेगा। मैं धुंधली, मेरा पुत्र धुंधकारी, नाम पड़ा धुंधकारी। ये महापातकी निकला, वो महात्मा निकले गोकर्ण जी महाराज। जो संत का प्रसाद है वो शुभ ही होता है, और जो छल प्रपंच की संतान होती है वो नाक में दम करने वाली ही होती है। और हुआ ये कि इस लड़के की वजह से आत्मदेव को घर का त्याग करके भागना पड़ा। ऐसा भयंकर था ये धुंधकारी। और माँ को कहता है तुझे मैं ना गरम गरम अंगारे जला के तेरे पे डाल के तुझे मार डालूंगा। माँ ने सोचा इसके हाथ से मरने से तो अच्छा आत्महत्या कर लूं, वो कुएं में गिर के मर गई। और ये स्वतंत्र सर्वतंत्र स्वतंत्र 5 वैश्याओं को घर में ले आया, बस उन्हीं की प्रसन्नता में चोरी डाकू मर्डर हत्या ये सब करने लगा। हुआ ये कि वैश्याएं भी एक दिन इसकी हत्या करके उसी घर में गाड़ के वहां से इसका माल लेके चली गई। और ये प्रेत बन के भटक रहा है। गोकर्ण जी महाराज आए, उनको पता चला कि ये क्या हुआ, और ये कहता है कि आप मेरा उद्धार कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। तो भगवान भुवन भास्कर का वाहन करके गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह कथा के आयोजन निश्चित किए। 7 गांठ के बांस में धुंधकारी प्रेत बने धुंधकारी को स्थान मिल गया। और एक एक दिन की कथा ने एक एक ग्रंथि का भंजन करके 7 दिन की कथा
उस प्रेत को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और भगवान के पार्षद विमान लेकर आ गए। और ये प्रभु का पार्षद बनकर विमान पर आरूढ़ होकर वैकुंठ की ओर जब चलने लगा तो गोकर्ण जी महाराज आश्चर्यचकित हो गए कि सबने कथा सुनी पर उद्धार अकेले धुंधकारी का। तो फिर भगवान के पार्षदों ने रहस्य का उद्घाटन किया कि कथा में बैठना सबका एक सा था किंतु सबकी चित्त वृत्ति एक जैसी। बहुत सारे लोग तो घड़ी देखते रहते हैं, बहुत सारे लोग तो अगले घंटे की प्लानिंग करते रहते हैं, कई शरीर से हाजिर होते हैं मन से गैर हाजिर हो जाते हैं, और जो गैर हाजिर हो जाते हैं समझ आ जाते हैं उनकी आंखों से कि बंदा फरार है, यहाँ पर नहीं है। तो कोई पश्चाताप पूर्ण हृदय से कथा श्रवण की है इसने, इसलिए इसका सुनना अलग है, क्योंकि प्रायश्चित किया इसने, पश्चाताप किया इसने। और पश्चाताप की आग ऐसी होती है शक्ति वालों कि पश्चाताप की आग में हमारे पापों का कचरा जलकर भस्म हो जाता है और हमें शुद्ध कर देता है। इस भाव के साथ धुंधकारी ने कथा श्रवण की और उनका उद्धार हुआ। पर गोकर्ण जी ने सबके कल्याण के लिए दोबारा सप्ताह कथा का आयोजन किया। कथा ऐसी होती है कि सबको बुलाओ, सबको सुनाओ, सबका उद्धार हो, सबका कल्याण हो। और ये आत्मदेव जीवात्मा, आत्मदेव धुंधली बुद्धि और धुंधकारी मन, 5 विषयों में रमण करने वाला ये मन वैश्याओं में ही रमण करता हो जैसे। और कोई सदगुरु गोकर्ण जी महाराज जैसे आ जाएं तब जीव का उद्धार हो जाता है, मन के बंधन टूट जाते हैं, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। एक कथा सुनाते सुनाते भाव विह्वल हुए सनत कुमार और देव ऋषि नारद के आंखों से अश्रुपात होने लगे। इस भागवती कथा का श्रवण करके भगवती भक्ति देवी उठकर नृत्य करने लगी। और हुआ ये कि आत्मदेव के उद्धार के लिए भी गोकर्ण जी ने कार्य किया और धुंधकारी के उद्धार के लिए। उद्धार क्या कौन करेगा? भगवान का नाम। इसलिए पुकार लो, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। सभी प्रेम से गाओ, भाव से गाओ, वाणी का सदुपयोग करो, भगवान का नाम जपो। नारायण, हरि ओम नमो
भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्णलोक फलप्रदा। वाह क्या बात है, धन्य हो गया समाज, धन्य हो गया, हृदय कृतार्थ हो गया, ज्ञान वैराग्य का पोषण हो गया, जन जन के चित्त में भक्ति को स्थापित करने का संकल्प पूरा होगा। सप्ताह कथा की अद्भुत महिमा। विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। हमारे आदरणीय प्रेमचंद जी ने संपूर्ण व्यवस्था को ऐसा ही बनाया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि जैसे अपनी पुत्री के विवाह करने चाहिए ना, ऐसे ही सप्ताह भागवत के आयोजन में इतना वित्त, इतनी सामर्थ्य, उस सब का उपयोग करना चाहिए मनोयोग से, प्रेम से। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृतम। जो चित्त से शुद्ध हो, वैष्णव वो, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई। जिनके चित्त में किसी दूसरे को देख के चित्त जिनका द्रवित हो जाता है, पर पीड़ा से जो व्याकुल हो जाते हैं, उनका वो वैष्णव जन है, उनका चित्त शुद्ध है। उनके बीच में बैठकर इस कथा को बहुत प्रथम स्कंध का प्रथम अध्याय का अधिकारी स्कंध का प्रथम श्लोक, जन्मादस्य यतोन व्याधितर्तश्चार्थेश भिज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदयायादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि सत्यम परम धीमहि। मंगलाचरण है ये। जन्मादस्य यत्योन व्याधि तर्तश्चार्थेश विज्ञस्वराट। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना करके श्री हरि नारायण प्रभु को कैसे जो स्थिति और जो पोषण, जो प्रलय के आधार है, वे उनकी शरण सत्यम परम धीमहि, सत्य की शरण में। और भगवान श्री कृष्ण जब भगवती देवी देवकी की कोख में आए थे और उस तब गर्भ की स्तुति करते हुए देवताओं ने क्या कहा था? सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्नः त्वाम शरणं प्रपन्नः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो त्रिसर्गो मृषा धाम्ना सेत सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सूत जी और शौनक आदि ऋषियों के बीच में ये धार प्रवाह चल रहा है। प्रश्न पूछा गया है, कथा किसने रची, कथा किसने कही, कथा किसको सुनाई गई? तो देव ऋषि नारद का संवाद श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है, क्योंकि व्यास जी उद्विग्न थे। उनका चित्त जो है, चित्त में उनके प्रफुल्लता नहीं थी, प्रसन्नता नहीं थी। देखो आपको भी कभी कभी लगता है ना कि मन आज बुझा बुझा है, आज कुछ ठीक नहीं है, जरा बोझिल है, अंदर अंदर प्रसन्नता नहीं है। आप कोई काम करो और फिर उस काम के करने के बाद देवियां भोजन बनाती है ना, और जिस दिन बनाने वाली तृप्त होती है उसी दिन सही बनता है।
और बनाने वाली को पता चल जाता है कि आज मामला गड़बड़। ऐसा होता है ना, आपने कोई कार्य किया और आपको स्वयं पता चल जाता है कि इसमें मैं 100% नहीं था, इसलिए इसमें पूर्णता नहीं है, इसमें पूर्णता नहीं है। इसी तरह व्यास जी का मन उद्विग्न है, और किसी महापुरुष का मन उद्विग्न हो तो क्या वजह होगी, क्या वजह होगी बताइए। जो सर्व त्यागी हैं, जो सबका त्याग करके निकल गए हैं, जो श्री परमाश्रय के चरणों में है, जो भगवान भगवत चरणारविंद जिनके हृदय में विराजमान है, अगर उनका चित्त उद्विग्न है तो इसका अर्थ है कि कुछ गड़बड़ है। व्यास जी उद्विग्न है और देव ऋषि नारद से कह रहे हैं कि क्या बात है, मैंने वेदों को चतुर्भागों में विभाजित किया, इतने पुराणों की रचना की, फिर भी मैं अंतर तृप्ति का स्वामी नहीं बना, मेरे भीतर हलचल है। तो देव ऋषि नारद बोले कि आपने बहुत लिखा है, पर आपने ना भगवान के बारे में नहीं लिखा, आपने श्री कृष्ण के गुणानुवाद नहीं गाए, अपनी बातें करते हो, राजा की बातें करते हो, राज धर्म बताते हो, ये सब बताते हो। और आप जानते हो व्यास जी, मैं तो पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था और दासत्व मेरे प्रारब्ध में था, लेकिन चतुर्मास के दिनों में मेरे गांव में साधु महात्मा आके रुके और उनकी मैंने संगति कर ली और संग से मेरा जीवन बदल गया। और आप जानते हो शक्ति वालों, बूंद तो बूंद ही होती है, अगर पत्ते पे गिर जाए तो ओस बन जाती है, तवे पे गिर जाए तो वो जल जाती है, वो बूंद अगर नागराज के मुख में चली जाए तो जहर बन जाती है, और वो बूंद अगर किसी सीपी में पड़ जाए तो वो मोती बनकर चमकदार होकर वो उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। बूंद तो बूंद ही है, पर संग का प्रभाव पड़ता है। कुछ संग नष्ट कर देते हैं, कुछ संग विषैला बना देते हैं, और किन्हीं का संग हमें अमृत तुल्य प्रसाद दे देता है। संग तो संग ही है। इसीलिए ये जब किसी से परिचय पूछो ना, तो ये मत कहो कि भाई तेरा धन कितना है, तेरा ऐश्वर्य कितना है, तेरा विस्तार कितना है। पूछो तेरे दोस्त कैसे हैं, तेरा संग कैसा है, किनके साथ उठते बैठते हो। हाँ? आप जानती हो ना देवियों, माता कैकेयी ने मंथरा का संग किया था तो सर्वनाश हो गया था। संग किसका करना है, और हमेशा अपने जैसे ही पसंद आते हैं ना। शराबियों को शराबी पसंद आते हैं, जुआरियों को जुआरी पसंद आते हैं, और कामियों को कामी पसंद आते हैं, लेकिन सत्संगियों को तो संत पसंद आते हैं कि संतों का संग करना है, उनके दर्शन करने। और जो जागृत है वो हमें जागृत कर सकता है। देखो देवियों, हमारे पास दिया भी है, हमारे पास बाती भी है, हमारे पास घी भी है, किंतु हमारे पास चिंगारी नहीं है। कदाचित किसी प्रज्वलित दीप की शरण में जाए तो वो आग पकड़ लेगी हमें, और हमारा बुझा हुआ दीपक भी प्रज्वलित हो जाएगा। इसलिए संग का बड़ा प्रभाव है, इसलिए संग का ख्याल कीजिएगा और स्मरण रखिएगा कि अगर कहीं नैन मूंधे हुए हैं तो उन्हें खोलना है, उन्हें जागृत करना है। और यहाँ देव ऋषि नारद ने अपनी कथा सुनाई और कहा कि मैं संतों के प्रेम नगर में निमज्जित हो गया मेरा चित्त, और ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। देखो बहुत सारे लोग हैं, आपको पता है कि पारस लोहे को सोना बना देता है, पर पारस लोहे को पारस नहीं बना सकता। पर साधु के संग में कोई दुष्ट भी आ जाएगा तो उसके भीतर भी साधुता का जागरण हो सकता है। इसलिए स्मरण रखिएगा, स्मरण रखिएगा। और फिर अगर किसी दूसरे श्रीमंतों की सभा में जाओगे ना शक्ति वालों, तो आपकी वहां तारीफ होगी, प्रशंसा। आप ऐसे हो, आप ऐसे, आइए आइए, आप आ गए तो हमारी तो सभा जो है ना वो सार्थक हो गई। अब आपका अहंकार फूल जाएगा गुब्बारे की तरह। स्मरण रखिएगा, अगर ऐसी स्थितियों में आप हैं कि अभिमान फूल के कुप्पा हो गया तो डेंजरस है ये बात, बड़ी बड़ी खतरनाक है ये बात। इसलिए वहां जाइए जहां अहंकार मिट्टी में मिल जाए, वहां जाइए जहां हमें हमारी औकात पता चल जाए, वहां जाइए जहां हम अपने मन का दर्शन कर सके, वहां जाइए जहां हमारी हस्ती ही मिट जाए
और हम वो हो जाएं जो होने के लिए हमारा जन्म हुआ है। इसलिए शरणागति में आइए। मिट्टी में मिलकर जब मिट्टी हो जाता है बीज, तब वृक्ष हो जाने की संभावना बन जाती है। ठीक है ना? बोलो ना। अगर बीज मिट्टी में नहीं मिला तो फिर बीज और कंकड़ में कोई फर्क है क्या? बोलो ना, तुम भी तो बोलो। बीज और कंकड़ में कोई फर्क है? जब बीज मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाता है, तब उसमें से अंकुर निकलता है, पौधा बनता है, विशाल वृक्ष बनता है। न जाने कितने फल लगते हैं, और न जाने कितने पंछी उस पे बसेरा करते हैं, और न जाने कितने बटोही उस शीतल छाया में आराम करते हैं। अगर वो बीज मिट्टी में ना मिलता तो वृक्ष होने की संभावना कभी पूरी संभव नहीं होती ना। तो चलो फिर चलते हैं। जहाँ मिटना है, बनना नहीं है, जहाँ पिघल जाना है, जहाँ द्रवित हो जाना है, जहाँ उसका हो जाना है, जिसके होने के बाद सारा संसार हमारा हो जाता है। चलो वहाँ चलते हैं। पर सावधान, संभल के आना। इस नगर में, इस मंडप में जूते चल सकते हैं कि तुम्हारे साथ हो, चप्पलें, लेकिन स्मरण रखिएगा इस मंडप में अभिमान नहीं चल सकता। इसलिए संभल के आइएगा। जूते इतने अपवित्र नहीं होते जितना अहंकार अपवित्र होता है। बोलो ना। और फिर संभल के आना इसलिए भी है कि कथा श्रवण करने के लिए आए हो ना। किसके लिए आए हो? और ये मत कहना कि दीदी माँ जितने आए हैं सबका उद्धार हो जाएगा। अरे कई तो चप्पल चोर भी आते हैं ना, कई तो चैन काटने वाले भी आते हैं, उनका कोई उद्धार हो जाएगा? उनको क्या मिलेगा? उन्हें कथा नहीं मिलेगी, उन्हें नहीं मिलेगी। उन्हें क्या मिलेगा? अरे जो चप्पल लेने आया उन्हें चप्पल ही मिलेगी। अगर नहीं देखा तो मिलेगी, हाथ में ले जाएगा, पैर में पहन लेगा। और अगर किसी ने देख लिया तो फिर खोपड़ी पे पड़ेंगी चप्पलें, पर मिलेगी चप्पल ही। इसीलिए आने वाले का इरादा क्या है देखना तो ये है ना, देखना तो ये है। आओ आओ, निमंत्रण है। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दीवाना जी। जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दीवाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए जय हो। जय हो। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे। फागन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे। फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे। ऐसी बरखा होए यहाँ पर, बरखा होए यहाँ पर, ऐसी बरखा होए यहाँ पर, बचे न कोई घराना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी।
झगड़ा जाति पाति का और न झंझट मजहब का। यहाँ न झगड़ा जाति पाति का और न झंझट मजहब का। एक सभी की प्यास यहाँ पर, एक सभी का है प्याला। एक सभी की प्यास यहाँ पर, एक सभी का है प्याला। यहाँ पिया से मिलना हो तो, यहाँ पिया से मिलना हो तो, यहाँ पिया से मिलना हो तो पर्दे सभी हटाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। यहाँ द्वैत की सुई न चुभती घुले बताशा पानी में। यहाँ द्वैत की सुई न चुभती खुले बताशा पानी में। पहने ताज फकीर घूमते सदगुरु की राजधानी में। पहने ताज फकीर घूमते सतगुरु की राजधानी में। यहाँ नाव में नदियाँ डूबे, यहाँ नाव में नदियाँ डूबे, सागर सीप समाना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। चार धाम का पुण्य मिले है इस दर शीश झुकाने में। चार धाम का पुण्य मिले हैं इस दर शीश झुकाने में। मजा है क्या वह जीने में, जो मजा यहाँ मर जाने में। मजा है क्या वह जीने में, जो मजा यहाँ मर जाने में। हाथ बांध कर मौत खड़ी है, हाथ बांध कर मौत खड़ी है, हाथ बांध कर मौत खड़ी है, चाहे खुद मर जाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान